अगली वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक मानता विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सब कुछ सीखो कंप्यूटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर की विशेषताएं। हम जानेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रत्येक विशेषता का आसान उदाहरण समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। ये टॉपिक सीसीसी, ओ लेवल, बीसीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक, स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ये सब लोग देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? डेफिनेशन: कैरेक्टरिस्टिक आर द स्पेशल फीचर और क्वालिटी कंप्यूटर दैट मेक यू डिफरेंट और फ्रॉम ह्यूमन एंड अदर मशीन। कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ है विशेषताएं या गुण। वे गुण हैं जो कंप्यूटर को अन्य मशीन और इंसानों से अलग बनाते हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड, ये स्पीड में तेज होते हैं। एक्यूरेसी मतलब इनकी एकदम एक्यूरेसी होती है। डिलीजेंट, बिना थके काम करते हैं। ऑटोमेशन, ये ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। स्टोर कैपेसिटी इनकी बात बहुत होती है। वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन, नो इंटेलिजेंस और नो फीलिंग और इमोशन, ये सारी चीजें इनकी बात होती हैं। हम लोग देखते हैं एक एक करके। स्पीड क्या है? कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर 10⁶ सेकंड में, नैनो सेकंड में 10⁹ में, कई बार इससे कम समय में गणनाएं कर सकता है ये। ठीक है, कैलकुलेटर में 5000 गणनाएं कर सकते हैं। गणनाएं करना, गूगल सर्च का तुरंत परिणाम आना, एटीएम से कुछ सेकंड में ट्रांजैक्शन हो जाना, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, किसका? ये स्पीड का। रियल लाइफ में यदि बैंक में 10 लाख ग्राहकों का ब्याज निकालना है तो कंप्यूटर कुछ मिनट में पूरा कर सकता है ये। ठीक है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत अधिक एक्यूरेसी के साथ काम करता है। यदि इनपुट सही दिया जाए तो प्रोग्राम सही हो तो आउटपुट हमेशा लगभग सही मिलेगा। बैंक का ब्याज हो गया, जैसे उदाहरण के लिए परीक्षा का रिजल्ट हो गया, जीएसटी कैलकुलेशन हो गया। याद रखिए, आप रॉन्ग इनपुट देंगे तो रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। इसे गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। ये गीगो फुल फॉर्म है। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। डिलीजेंट मतलब थकान रहित कार्य, मतलब बिना थके। मनुष्य कई घंटे काम करने के बाद थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है। उसे थकान, बोरियत और या आराम की आवश्यकता नहीं होती। ये सर्वर, जैसे कि उदाहरण के लिए सर्वर होते हैं जो फेसबुक सर्वर हो गया, इंस्टाग्राम सर्वर हो गया, यूट्यूब सर्वर हो गया, गूगल सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो गया, जितने भी सर्वर हो जाते हैं ये 24/7 चलते हैं। मतलब पूरे साल भर पूरे सेकंड, एक भी सेकंड बंद नहीं होते हैं। एटीएम दिन रात काम करता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे रिजर्व सिस्टम जो होता है, रिजर्वेशन वाली टिकट वाला, वो सिस्टम लगातार कार्य करता है। ऑटोमेशन, ये चौथी इसकी वो है फीचर। कंप्यूटर एक बार प्रोग्राम मिलने के बाद स्वयं कार्य करता है। मतलब एक बार आप उसको प्रोग्राम दे दें वो काम करेगा, बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार बता दें ये करना है, जैसे वॉशिंग मशीन, उसमें आपको पता चल गया, उसे पता चल गया कि कपड़े धुलने हैं तो वो घुमाता रहेगा मोटर को। बिलिंग मशीन हो गई, ऑटोमेशन बैकअप हो गया, ईमेल शेड्यूलिंग हो गया। ठीक है, स्टोर कैपेसिटी, कंप्यूटर बहुत अधिक डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यूनिट कौन कौन सी होती थी? बिट, बाइट, केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, सॉरी, हाँ जीबी, टीबी, टेराबाइट, पीबी, पेटाबाइट। ठीक है, जीबी से गीगाबाइट हो जाता है आपका। और एक टीबी हार्ड डिस्क में लाखों डॉक्यूमेंट, फोटो और वीडियो रखे जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्सटिलिटी, बहुउद्देश्य, कंप्यूटर एक ही समय में कई प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं उसी कंप्यूटर से, उसी समय में आप गेमिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, वो हैंग नहीं करेगा। एजुकेशन, डिजाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी एक ही कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में काम या उपयोग में लिया जा सकता है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास, कंप्यूटर लंबे समय तक सही परिणाम देने में सक्षम होता है। यदि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही हो तो आउटपुट भरोसेमंद मिलता है। जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स रखना हो गया, इसमें हम लोग रखते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करना हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम विभाग वगैरह, ये सब लोग यूज करते हैं क्योंकि ये रिलायबल है। कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर हर बार एक जैसा परिणाम देता है। यानी आज 2+2 4 दिया, कल देगा 5, ऐसा नहीं। ये मूड और थकान के कारण अपना प्रदर्शन नहीं बदलता, क्योंकि इसे थकान नहीं होती ना इसका मूड चेंज होता है, क्योंकि ये तो मशीन है। क्योंकि उदाहरण के लिए 25 × 25 1000 आएगा, बार बार निकालने पर भी कंप्यूटर इसको 625 ही देगा। तो कंप्यूटर हर बार 625 ही देगा। 1000 बार अगर निकालें, किसको? 25 × 25 को,
तो उत्तर हमेशा 625 ही मिलेगा, मतलब 625। ये नहीं आपने 1000 बार निकाला तो पहली बार में 625 निकला, दूसरी बार में 624 निकला, तीसरी बार में उसको 700 कर दिया। नहीं, वो हमेशा वही देगा आंसर, क्या 625। चाहे आप कितनी बार निकालें, चाहे 1000 बार निकालें, चाहे 1,00,000 बार, थकता नहीं क्योंकि। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर के साथ एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, वर्ड टाइप कर सकते हैं, उसी के साथ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और एंटीवायरस स्कैन कर सकते हैं। ये सभी कार्य एक साथ हो जाते हैं। ऊपर जो था वर्सेटिलिटी, मतलब इसमें था एक ही कंप्यूटर से कई सारे कार्य किए जाना, एक साथ किए जाना नहीं है ये, ठीक है। वर्सेटिलिटी मतलब होता एक ही कंप्यूटर पे कई सारे काम करना, और इसका मतलब है मल्टीटास्किंग मतलब है एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे काम करना, ठीक है। इन दोनों में अंतर है। कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर और डिवाइस के नेटवर्क के साथ माध्यम से जुड़ सकता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वेब और क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन के माध्यम से। नो इंटेलिजेंट, एक इसमें बहुत बड़ी डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप, ये इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, आप ही इसमें कमांड देते हैं। यदि केवल दिए गए प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, क्योंकि ये नहीं अपने आप से कोई काम करे। हम लोग जब तक कोई देंगे नहीं तब तक वो नहीं काम करने वाला इंस्ट्रक्शन। यदि प्रोग्राम गलत लिखा है तो कंप्यूटर उसे भी वैसा ही चलाएगा, ठीक है, जैसा उसे सिखाया गया। इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती और इमोशन नहीं होती, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। कंप्यूटर के पास भावनाएं नहीं होती हैं, सोचने की क्षमता इंसानों जैसी नहीं होती है, खुशी, दुख, गुस्सा, डर नहीं होता है। ये केवल लॉजिक और इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल में मान लीजिए आप बैंक में रोज 20 लाख रुपए ट्रांजैक्शन होती है। अगर ये इंसान करे तो समय अधिक लगेगा, गलती की संभावना होगी और थकान भी होगी। लेकिन कंप्यूटर तेज काम करेगा, सही परिणाम देगा, लगातार काम करेगा और सभी डेटा सुरक्षित रहेगा। समरी टेबल क्या है? स्पीड, बहुत तेज कार्य करता है। एक्यूरेसी, सही परिणाम देता है। डिलीजेंट, बिना थके काम करता है। ऑटोमेशन, स्वयं काम करता है ना। और स्टोरेज, अधिक डाटा स्टोर करता है। वर्सेटिलिटी, अनेक प्रकार के कार्य करने में संभव है ये। समर्थ है। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद परिणाम देता है। कंसिस्टेंसी, हर बार समान परिणाम देता है। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य इसमें कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन, अन्य डिवाइस से जुड़ने में भी मदद करता है। नो इंटेलिजेंस, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। इमोशन, भावनाएं इसके अंदर नहीं होती। तेजी मेमोरी ट्रिक क्या है? सैड एस वेरी रिलायबल कंप्यूटर मेक कम्युनिकेशन नाइस। देखो, सैड में आ जाएगा स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस। एस में आ जाएगा ऑटोमेशन और स्टोरेज। वेरी में आ जाएगा आपका वर्सेटिलिटी। आर से आ जाएगा रिलेबिलिटी, मतलब रिलायबल से। कंप्यूटर से आ जाएगा कंसिस्टेंसी। मेक से आ जाएगा मल्टीटास्किंग और सी कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन आई। और नाइस से आ जाएगा आपका नो इंटेलिजेंट, नो इमोशन, ठीक है। जिसकी ट्रिक थी। एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, कुछ करवा देते हैं। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्पीड और एक्यूरेसी है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप दोगे वैसे ही आपको मिलेगा, मतलब कचरा दिया तो कचरा ही मिलेगा। कंप्यूटर बिना थके लगातार काम करने में क्षमता क्या है, मतलब बिना थके काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिलीजेंस। ये आपको मीनिंग्स ऊपर पता चल जाएंगे इसमें। ये लिखा हुआ है डिलीजेंस, डिलीजेंस माने होता है बिना थके काम करना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत तेज काम करना, इन सब की मीनिंग्स पता होनी चाहिए कंप्यूटर टर्म में, ठीक है, टर्म में। कंप्यूटर की अधिक डाटा स्टोरेज करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके पास अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंट नहीं है। वह केवल दिए गए प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है। कंक्लूजन क्या निकलता? सारांश, कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज कैपेसिटी और रिलायबिलिटी और मल्टीटास्किंग है। ये विशेषताएं इसे शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी में, विज्ञानिक में, व्यापार में और मनोरंजन जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोगी बनाती है। साथ ही में समझना भी जरूरी है कि कंप्यूटर के पास अपनी सोच या भावनाएं नहीं होती, ये केवल सही निर्देश मिलने पर ही सही से ढंग से कार्य करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सीखो कंप्यूटर को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगली वीडियो आपको जरूर मिलेगी। एडवांटेज कंप्यूटर का विस्तार से सीखेंगे। थैंक यू।